वैसे तो स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इन्हें पीछे छोड़कर अपना अलग मुकाम बना लेते हैं और बन जाते हैं खास। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है सुधा मूर्ति की कहानी। वैसे तो सुधा जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी सादगी और आत्मविश्वास जीवन जीने के अंदाज को ही बदल देता है। एक इंजीनियर, एक ऑथर और एक सोशल वर्कर के कामों से फेमस है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को बीते साल पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इससे पहले उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। सुधा मूर्ति का नाम हाल के सालों में कई वजहों से चर्चा में रहा। सुधा मूर्ति इंडस्ट्री की दुनिया में बड़ा और सम्मानित नाम है। वो एक दमदार परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बावजूद इसके सुधा मूर्ति की सादगी से लोग काफी इन्फ्लुएंस हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके इंस्पिरेशनल किस्से और जिंदगी जीने की कला सीखने वाले वीडियोस वायरल हो जाते हैं। लेकिन उनका जीवन कैसा रहा, आज इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुधा मूर्ति एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट और ऑथर है। सुधा मूर्ति ने 8 नॉवेल्स लिखी हैं। वो इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर, इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली फीमेल इंजीनियर भी हैं। इतना ही नहीं, सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। सुधा मूर्ति के 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति। अक्षता नारायण मूर्ति ब्रिटेन में रहने वाली इंडियन फैशन डिजाइनर है और यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके ऋषि सुनक की वाइफ है। रोहन मूर्ति मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ ही एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टअप सोरोको के फाउंडर है। 1960 में जब हर एक सेक्टर में पुरुषों का परचम बुलंद था, उस समय इंजीनियरिंग करना फीमेल्स के लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन सुधा मूर्ति ने अपने सपनों को पंख दिए और उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच एडमिशन पाने वाली वो अकेली लड़की थी। इसके साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति बनी। सुधा जी ने टेल्को में एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उस समय टाटा कंपनी में सिर्फ मर्दों को ही एंट्री मिलती थी, लेकिन सुधा मूर्ति ने इस चलन को खत्म करते हुए एक एग्जाम्पल सेट किया। दोस्तों, पुणे में डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। जब सुधा जी पुणे में जॉब कर रही थी, उस समय उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति जी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। पति ने जब इन्फोसिस फाउंडेशन की नींव रखी तो सुधा मूर्ति ने उन्हें 10,000 रुपए उधार दिए और अपनी नौकरी छोड़कर कंपनी शुरू करने में पति नारायण मूर्ति की मदद की। उस समय सुधा मूर्ति जी ने पत्नी का कर्तव्य निभाया। उस समय नारायण मूर्ति ने इस थोड़े से पैसों से इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बन चुकी है और ना जाने कितनों के सपनों को पूरा कर रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया, सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी होने के साथ साथ सोशल वर्कर और ऑथर भी हैं और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन भी है। वेल दोस्तों, ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।